नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अफरोज ने खास बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय जो कार्यक्रम है सच्चर कमेटी के सर्वे के बाद कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक योजनाओं को बेहतर ढंग से पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सम्मान अफरोज ने कहा कि वीरभूमि को नमन करता हूं। नाट्य पुस्तक रणचंडी के लेखक देवराज चतुर्वेदी और आरिफ शहडोल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने नाट्य पुस्तक में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, गुलाम गौस खान जैसे विश्वसनीय सिपाहियों के शहादत को वर्णित किया, इसी तरह स्थानीय मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। बच्चों को इस बारे में जानकारियां पहुंचनी चाहिए जिससे ताकि वह जागरूक हो सके। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मंत्री जी, आपका अव्वल झांसी हुआ कल समीक्षा बैठक, क्या सुधार और क्या कमियां? जी, मैंने कल मेरा झांसी आना हुआ और मैंने यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की। जो माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम है, जो सच्चर कमेटी के एक सर्वे के बाद उसमें कई इंक्लूजन्स किए हैं हमारी सरकार ने, जो उसको धरातल पे लाने के लिए, उस योजनाओं को लाने के लिए मैं झांसी आया था और मैंने यहाँ पे अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि हम जो ऋण की जो योजनाएं हैं, जो स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, वो तो दे ही रहे हैं। उसके अलावा भारत सरकार कुल मिला के 17 डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के, जो अल्पसंख्यक विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैंने उनको एक निर्देश ये दिया है कि आप दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और वाटर सैनिटेशन हाइजीन और उसकी जो मंत्रालय है, उसमें हमारी अल्पसंख्यक योजनाएं हैं, उसमें आप उनको कंधे से कंधा मिला के उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ मिलके आप इन योजनाओं को धरातल पे पहुंचाइए। जो उन्होंने माना कि हम ये कोऑर्डिनेशन की हमारे अंदर थोड़ी कमी है, हम सब मिलके इसको हम मिलके सब इसको धरातल पे लाएंगे। और मैंने एक और चीज बोली है कि आप क्या करिए कि आपने पीस कमेटी तो आपने बना रखी है, मेरा मानना यह है कि पीस कमेटी के अलावा एक आप अल्पसंख्यक कमेटी भी बनाएं, जिसमें समाज के जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं उस जिले की, उनको रख के आप उस पीस कमेटी में भी इन्वॉल्व करिए उनको। और जो योजनाएं, जब भी कोई योजनाएं आए, उनसे आप हर महीने या 2-3 महीने में एक मीटिंग लीजिए, कलेक्टर के साथ बिठाइए, डीएम के साथ बिठाइए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठे और उसमें उस योजना को उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको बताइए, जिससे कि वो अपने समाज में जाके आगे बढ़कर उस चीज को बताएं और हमारी जो योजनाएं हमारी सरकार की जो चलाई जा रही, जो सब अल्पसंख्यकों के लिए है, उनको धरातल पे लाने की कोशिश करी जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि योजनाएं जन कल्याणकारी जो भी जो अंतिम पायदान व्यक्ति के लिए लागू, बिल्कुल, इसमें अल्पसंख्यक मोर्चे को कहीं न कहीं ठीक तरह से शामिल किया जाता है, अधिकांश लाभ भी बिल्कुल। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है। देखिए, कहीं ना कहीं दुश्वारियां तो होती हैं, जैसे कि इसमें एक चीजें ये भी हैं कि कई चीजें ऑनलाइन हो गई। जब से हमारी सरकार आई, हर चीज डिजिटल हो गई। कारण क्या है कि जब जो आदमी बेचारा योजनाओं का लाभ लेने आता है, वो इतना शिक्षित नहीं है, जिस कारण वो ऑनलाइन डाटा नहीं भर पाता है, वो कार्यालय से भगाया जाता है या उसको थोड़ा मिसगाइड होता है वो, जिसके कारण क्या होता है, वो हमारे पास आता है तो हम उसको गाइड करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पास जाता है, उसको वो गाइडेंस मिलता है, पर उसको योजनाओं का लाभ मिलता है। थोड़ी दुश्वारियां बस उन्हीं लोग के साथ हैं जो थोड़ा शिक्षित नहीं है, पर जो मुझे लगता है अच्छी जिसने एजुकेशन ले रखी है, उनको योजनाएं बड़ी अच्छी मिल रही हैं। कई बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, देश के बाहर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको 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 स्कॉलरशिप मिल रही है। कई बच्चे यहाँ, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारी योजनाओं से बहुत लाभ हो रहा है। तो शादियां हो रही हैं, विवाह हो रहा है, घर मिल रहा है। और ना कि अल्पसंख्यक योजनाएं तो है, पर जो और भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार चला रही, वो भी उसका भी लाभ मिल रहा है उनको। दोनों लाभ एक साथ मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और इसमें बहुत सब आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए। वर्तमान में एक लोकसभा चुनाव आने के बाद जैसे शुरुआत होने वाली है और उसके ठीक पहले किसान आंदोलन को हवा देती है जी, देखिए, ये साफ, आप लोग भी समझदार हैं और मुझे लगता है कि ये चीज आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपोजिशन को करना है।
तो जो अपोजिशन, जो मुझे लगता है अपोजिशन अपना काम खुद अपोजिशन की तरह कर नहीं पा रही है। वो उन मुद्दों को उठाती है जो मुद्दे ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। एक बात आई, पहले भी आंदोलन हो चुका है, उस पर वार्ता भी हो चुकी है। वापस उन लोगों के जो लीडर्स हैं किसान यूनियंस के, उनको भी बुलाया, बाकायदा वापस वार्ता के लिए बुलाया गया है। और एमएसपी को लेकर डिस्कशन है, तो डिस्कशन वो उनका खुद एक प्रतिनिधि मंडल जाके कर सकता है। उसके लिए इतना आंदोलन करके अपना समय वो खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है। और इसमें अपोजिशन भी, मुझे लगता है कि अपोजिशन अपना काम खुद तरीके से नहीं कर पा रहा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई इतना वो है, पॉलिटिकल है पूरा। और वो पूरा हरियाणा, पंजाब और वहां से जो भी उनको मिलके और जो अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं, पर मुझे नहीं लगता वो मुद्दा आप खुद देखेगा 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली हमारी सरकार के जो ऊपर के लोग हैं बैठ के उस पर चर्चा करके उसका निकाल लेंगे रास्ता। उसका कोई लाभ मिल सकता है? नहीं, आपको लगता है विपक्ष ये पहले भी हो चुका है और उसके बाद कई चुनाव हुए, आपको लगता है कोई लाभ मिला तो बताएं। आपने अभी रिजल्ट देखी, 4 जगह 5 जगह चुनाव हुए। अगर ऐसा ही था तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी मतों से कैसे जीतते? ये तो कहने की बातें, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई भी कुछ भी फर्क पड़ेगा इससे। आप वीरांगना भूमि पर आए। जी वीरांगना नहर लक्ष्मीबाई, हाँ। उसके पास सलाह रहे हैं, बड़े विश्वसनीय लोगों में से बॉस जैसे लोग बुलाए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं झांसी आके और इस वीर भूमि को नमन करता हूं, जहां पे कई लोगों की जान गई। और मुझे लगता है कि अभी मैं एक नाट्य रणचंडी का मैंने एक किताब देखी, और इसके जो लेखक हैं देवराज चतुर्वेदी जी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने किस नाटक को किस किताब के रूप में पेश किया है, और जिसमें उन्होंने ये चीज दर्शाई है कि देश की आजादी के लिए जिस तरह हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने और गुलाम गौस जी ने मिलके इस लड़ाई के लिए अपनी जान गंवाई, और इस आजादी के लिए वो अपनी जिंदगी उन्होंने कुर्बान करी। जिस तरह से उन्होंने मिलके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस तरह से मिलके उन्होंने इस वीर भूमि के लिए अपनी जान गंवाई, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, देवराज जी को। और ये नाट्य जो उन्होंने किताब के रूप में और नाटक भी वो करते आ रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। वो इसी तरह लोकल इश्यूज को उठाए और बच्चों को बताएं। आज के युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह की चीजों को बताने की, क्योंकि वो काफी दूर तक इस चीजों से वो काफी दूर हो चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बीकेटी न्यूज में। नमस्कार।